नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि खेती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ये सब घाटे का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है। इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। एक छोटी सी जानकारी या मेरा खुद का एक विचार वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी काम अगर आप एक तरीके से पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी काम घाटे का सौदा है। फिर चाहे वो खेती ही क्यों ना हो, तो उसको भी अगर आप अच्छे तरीके से करें, सही दिशा में करें, सही मेहनत से करें, तो बिल्कुल उसमें आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो ये हैं कि जैसे आप वीडियोस में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे कि इस किसान ने इस सब्ज़ी की खेती करके 1 एकड़ से 10 लाख रुपया कमाया, या मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक किसान 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकता है, या फिर कोई गुआवा का ऑर्चर्ड लगा रहा है और उससे अच्छी कमाई कर रहा है। तो देखिए ये सब बातें सही हैं, लेकिन उसको देख के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी इस प्राइवेट नौकरी से या जो भी आप काम करते हैं उससे तंग आ चुका हूँ और अब इसको छोड़ के मैं सीधा बस यही खेती करूँगा और इतना पैसा कमा लूँगा, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस फल या सब्ज़ी या जो भी खेती की बात वीडियो में की जा रही है, क्या वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो वेदर है, कंडीशन है, वो आपके एरिया से मैच करता है कि नहीं। फिर आपको ये भी देखना होगा कि जिस एरिया में वो सब्ज़ी कर रहे हैं, क्या आपके एरिया में भी उस सब्ज़ी या उस फल की डिमांड है। ऐसा ना हो कि मिट्टी तो आपकी सेम है वहाँ की और यहाँ की, और जो उन्होंने सब्ज़ी बता दी उसकी मार्केट उसके एरिया में अच्छी है लेकिन आपके एरिया में उसकी मार्केट है ही नहीं, तो वो भी एक नुकसान वाली बात है। तो और उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपके एरिया में बरसात कैसी है। जैसे मैं अपनी वीडियो में अपनी लोकेशन आपको शेयर करता हूँ कि हाँ, इसमें हमारे एरिया में सर्दी ज़्यादा होती है, बरसात के मौसम में बरसात ज़्यादा है, गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा है। और ये भी देखना होता है कि आपके खेत में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बरसात में पानी भरता हो, पानी की निकासी की सुविधा ना हो आपके खेत में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बरसात के सीज़न में बरसात ज़्यादा होने की वजह से आप उसमें आपका खेत जो है वो उसको मतलब खेत को तैयार करने के लिए ही आपको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता हो। आपकी मिट्टी ऐसी है जो पानी को आराम से नहीं सोख सकती, रेतीली मिट्टी नहीं है आपके खेत की। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि जो अगर हम सब्ज़ी या फल की खेती कर रहे हैं, क्या उसकी मार्केट हमारे आसपास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी मार्केट सिर्फ बड़े शहरों में है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक दूर के गांव में अगर हम रेड येलो कैप्सिकम की खेती करें या स्ट्रॉबेरी की खेती करें, इन सब की डिमांड है, लेकिन इन सब की डिमांड हमारे एरिया से थोड़ा दूर पड़ती है। वो यानी कि आप समझ लीजिए चंडीगढ़, दिल्ली, इन साइड में बड़े शहरों में इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो वो भी ऐसा ना हो कि मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में ही सारा अपना पैसा खर्च कर दूं और मुझे सेविंग ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सही फसल का चुनाव करते हैं सही मौसम के अनुसार, तो बिल्कुल आप इसमें सफलता पा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना होता है, थोड़ा सा एक संयम रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही में 1 दिन में या 1 महीने में या एक फसल में ही मैं लखपति बन जाऊँ, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा वेट करिए, अच्छी मेहनत करिए, सही फसल का चुनाव करिए सही समय पे, तो बिल्कुल आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन वाला। थैंक यू।